नमस्कार दोस्तों, आज इस क्लास के अंदर हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम क्या आपके पास है डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया। डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया कब? जब इंडिया ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर काम कर रहा था। इंडिया ब्रिटिशर्स के रूल के अंदर जब था तब इंडिया की डेमोग्राफी किस तरीके की थी, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। देखो, डेमोग्राफी का असली मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन होता है जी। ठीक है जी, डेमोग्राफी का असली मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन। और अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो पॉपुलेशन के साथ बहुत सारी ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस पॉपुलेशन की बात करूंगा तो आपके मन में सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ये पॉपुलेशन थी कितनी, मतलब हाउ मच was the population of India under British rule। ठीक है जी। नेक्स्ट केस की मैं अगर बात करूं तो हाउ मच के बाद मेरे पास ये ध्यान सबसे पहले जाता है कि अगर ये पॉपुलेशन जितनी भी थी ब्रिटिशर्स के अंडर, तो इस पॉपुलेशन को क्या हेल्थ केयर फैसिलिटीज और एजुकेशन मिल पाता था या नहीं पाता था? मतलब उसके पास पब्लिक फैसिलिटीज थी या नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल, आज हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स या प्राइवेट जो आपके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, these are public facilities that are provided by government। तो सिंपल सी बात है, पब्लिक फैसिलिटीज। ठीक है जी, पब्लिक फैसिलिटीज ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी पॉपुलेशन के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास? नेक्स्ट आएगा लिटरेसी रेट। ठीक है जी, क्या आएगा भाई? लिटरेसी रेट। तो अल्टीमेटली लिटरेसी रेट के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। फिर उस समय जो पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन कितना जीती थी, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना था, EXPACTENCY, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या गरीबी थी या क्या कंडीशन थी रिच और पुअर की, मतलब दैट मींस कितने लोग रिच थे कितने लोग पुअर थे, ये भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि पढ़ना है। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली जो डेमोग्राफिक कंडीशन का बात अगर मैं करूं तो इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में मुझे पहले तो ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब मैं 1881 का सेंसस आया, जब हमने 1881 का सेंसस देखा तो ये 1881 का सेंसस हमें कुछ ना कुछ बता के जाता है। और ध्यान रखना कि 1881 मतलब 1881 के बाद ब्रिटिशर्स ने इंडिया की पॉपुलेशन को मेजर करना स्टार्ट किया। हालांकि इस 1881 से पहले इंडिया की पॉपुलेशन मेजर नहीं की जाती थी। तो अगर आपको कोई पूछे कि सबसे पहला जो सेंसस है इंडिया का वो कब निकाला गया, कब एक ब्रिटिशर्स के द्वारा सबसे पहले कब किया गया, तो अल्टीमेटली आप क्या बोलेंगे? 1881 में किया गया। अभी जो 1881 का जो सेंसस है ये हमें हालांकि अच्छी जानकारी, मतलब एक पूरी कंप्लीट जानकारी नहीं देता और हम उस पर रिलाय नहीं कर सकते, बिकॉज उस टाइम ना सोर्सेज नहीं थे। जैसे फॉर एग्जांपल, आज अगर मुझे जनगणना करनी हो तो मैं टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता हूं, है ना, उस टाइम मैं वैसे नहीं कर सकता था। ठीक है नहीं? तो यहाँ पे बहुत ही मैनुअल तरीके से एक तो जनगणना होगी, एक तो पॉपुलेशन यहाँ पे मेजर की जाएगी। तो इसीलिए ज्यादा रिलायबल सोर्स तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं इसको देख के अंदाजा लगा सकता हूं। ठीक है नहीं? तो अगर मैं 1881 की बात करूं तो इस 1881 से 1921 का जो पीरियड है ना, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? फर्स्ट फेज बोलूंगा। क्या बोलूंगा भाई? फर्स्ट फेज बोलूंगा। और वहीं अगर मैं बात करूं 1921 ऑनवर्ड्स की, मतलब उसके बाद की बात करूं, तो मैं इस फेज को क्या बोलूंगा? इस फेज को बोलूंगा सेकंड फेज। मेरी बात समझ में आ रही होगी भैया आपको, है ना? सो द थिंग इज I will consider 1881 to 1921 as the first phase, and after 1921 के बाद मैं उसको सेकंड फेज कंसीडर कर लूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि 1921 के बाद की बात मैं ज्यादा नहीं करूंगा, यहां पे मैं बात करूंगा मेजरली फर्स्ट फेज के बारे में। और इस फर्स्ट फेज के अंदर अगर हम देखेंगे तो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादा बड़ी नहीं थी, मतलब ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन नहीं थी, एक लिमिटेड पॉपुलेशन थी। कब? इंडिया की 1881 से लेके 1921 के बीच में। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादा लंबे स्पैन की बात नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि 1921 के बाद
इंडिया भी अपनी पूरी स्ट्रगल जोर शोर से ब्रिटिशर्स के पीछे पड़ गया था। क्या पड़ गया था? अपने हक लेने के लिए, जो कि अभी ये यहाँ पे उनको नहीं मिलेंगे। मैं आपको आगे आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है कि नहीं। तो 1921 के बाद ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी जिनमें इन सब में इंप्रूवमेंट आई थी। लेकिन अभी अगर मैं मेजरली 1921 से पहले की बात करूं तो ये जो पब्लिक फैसिलिटीज और लिटरेसी रेट और हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो और पॉवर्टी जब हम पढ़ेंगे उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा देन दैट ऑफ जो 1921 के बाद की है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो कितनी पॉपुलेशन जो है वो थी, तो मतलब सिंपल सी बात है कि 1921 मतलब मैं फर्स्ट फेज पढ़ रहा हूं, तो 1921 से पहले ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी। तो मतलब भाई रिलेटिवली स्टेबल बोलूंगा, क्या बोलूंगा? रिलेटिवली, RELI, ठीक है जी। रिलेटिवली स्टेबल बात करेंगे, मतलब रिलेटिवली क्या थी? स्टेबल थी। दूसरी बात मैं करूं कि पब्लिक फैसिलिटीज वो क्या थी, किस तरीके से पब्लिक फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड की थी, क्या कंडीशन थी उस टाइम पब्लिक फैसिलिटीज की। तो मैं ये यहाँ पे बात बोलूंगा क्या कि पहले तो भाई बहुत ही ज्यादा मतलब अकाल था, दैट मींस व्हाट, अगर मैं बोलूं कि भाई अनअवेलेबल थी, या तो अगर मैं सबसे पहले इसको बोलूंगा एक नाम दूंगा तो क्या बोलूंगा? अनअवेलेबल, AVAILABLE, ठीक है जी, अनअवेलेबल, ठीक है जी, अनअवेलेबल थी पहले, सबसे पहले। या तो वो अनअवेलेबल होती थी या फिर और भाई बहुत ही ज्यादा क्या थी? इनएडुकेट थी, INAGEQUATE। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि या तो अनअवेलेबल थी या फिर वो क्या थी? इनएडुकेट थी। तो सिंपल सी बात है कि पब्लिक फैसिलिटीज या तो अनअवेलेबल या फिर इनएडुकेट। तो हमने यहाँ पे अपने पूरे चैप्टर को ज्यादा थ्योरेटिकली नहीं देख रहे, हम यहाँ पे हम कुछ कीवर्ड्स पकड़ रहे हैं जिससे हमें कुछ एक ऐसे आगे तक हमें याद रहे, ठीक है कि नहीं, और हम बहुत लंबे समय तक इसको अपने दिमाग में बिठा सके, ना कि सिर्फ मैं आपको यहाँ पे थ्योरी पढ़ा दूं एक आपको स्मार्ट बोर्ड लगा के, तो उससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि भाई आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स बताए जाए इस पूरे चैप्टर में जो आपके दिमाग में घुस जाएं और घुसने के बाद आप उसको अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है कि नहीं। चलिए ये तो था सेकंड एस्पेक्ट, ठीक है। अब मैं थर्ड एस्पेक्ट की बात करता हूं। वो थर्ड एस्पेक्ट क्या है? वो थर्ड एस्पेक्ट है लिटरेसी रेट। अगर मैं बात करूं कि उस टाइम कितनी जनसंख्या पढ़ी लिखी थी, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो बहुत ही कम जनसंख्या थी जो पढ़ी लिखी थी, ये आपको बात पता है। लोग तो इवन एक दूसरे को पेपर सामने वाला पढ़ता था, दूसरा वाला सुनता था कि हाँ भाई ये बात हो गई है, ठीक है नहीं। तो अल्टीमेट लिटरेसी रेट जो था उसकी बात मैं क्या करूंगा, उसको बोलूंगा कि भाई अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो वो क्या था? लेस देन 16%, ठीक है जी। तो मतलब लिटरेसी रेट जो था वो 16% से कम था। और अगर मैं ये देखूं कि फीमेल कितनी पढ़ी थी, तो फीमेल लिटरेसी रेट जो था, फीमेल लिटरेसी रेट, ठीक है जी, लिटरेसी रेट जो था वो लेस देन 6% था, या यू कैन से 7% था। लेस देन क्या था? 7%। इज इट ओके और नॉट? अच्छा, अब लिटरेसी रेट जब ज्यादा है ही नहीं, लोगों को जानकारी ही नहीं है किस तरीके से हमें बीमारियों से लड़ना है। और उस समय क्या था कि सबसे ज्यादा एयरबोर्न डिजीज, एयर या फिर वाटरबोर्न डिजीज, मतलब हवा से फैलने वाली बीमारियां या फिर पानी से फैलने वाली बीमारियां, ठीक है जी, वाटरबोर्न डिजीजेस, ठीक है जी, डिजीजेस जो थी वो सबसे ज्यादा हो रही थी। तो लेकिन अब डिजीजेस सबसे ज्यादा होंगी, लोग पढ़े लिखे नहीं है। जैसे आज हम कोरोना के समय में मास्क लगा के घूम रहे हैं और ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हम उससे बच पाए, और हम हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज वी आर मोर एडुकेटेड नाउ, है ना। तो हम अपने पीछे पेरेंट्स से ज्यादा एडुकेटेड है ना। अगर हम पीछे अपने बैकग्राउंड में देखें तो हम उनसे ज्यादा एडुकेटेड हैं, और एडुकेशन की वजह से ही हमें इन एयरबोर्न और वाटरबोर्न डिजीजेस को रोकने का और उनसे लड़ने का एक हमें सोर्स, मतलब एक आइडिया हमें मिल रहा है, एक माइंडसेट हम तैयार कर पा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो लोगों के पास लिटरेसी रेट थी नहीं, तो अल्टीमेटली एयर और वाटरबोर्न जितनी भी डिजीजेस थी वो यहां पे क्या कर रही थी? वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान ले रही थी। अब वो लोगों की जान लेंगी तो अल्टीमेटली जो क्या होगा? मोर्टेलिटी
रेट जो होगा वो बहुत ही हाई होगा, ठीक है, जिसके कारण लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मात्र 32 साल हो जाएगी, मतलब 32 ईयर्स हो जाएगी, 32 ईयर्स तक ही लोग जी पाएंगे। मतलब अगर आप उस टाइम की बात करो तो एक एवरेज एज, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ लोग 32 के बाद सिर्फ मर जाते थे, ठीक है, लेकिन मैं ये बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई 40 जीता था तो कोई 25 जीता था, कोई 45 जीता था तो कोई हो सकता है 18 में ही खत्म हो जाता था, समझा। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये जो 32 था वो उन सबका मीन था, ठीक है। आपने 11th क्लास की स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स की कि भाई मीन क्या होता है। तो अल्टीमेटली जो मीन था, मीन एज जो थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि इंसान कितना जीता था, वो मीन एज क्या थी, 32 ईयर्स थी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये जो एज का कंसेप्ट था ये बहुत ही ज्यादा मतलब टेरिफाइंग था, बहुत ज्यादा शॉकिंग था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मोर्टेलिटी रेट तो बहुत हाई था, साथ साथ मोर्टेलिटी रेट होगी तो वो रेट हो गया कि जो लोगों का हो रहा है, ये मेरे जैसे आप जैसे मतलब जो यंग वंस हैं उनका हो रहा है, या फिर जो एज्ड लोग हैं उनका हो रहा है, या अडल्ट हैं उनका हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट उनके बारे में बात करूंगा, लेकिन जब मैं बच्चों की बात करूंगा तो तब क्या बोलूंगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी। क्या बोलूंगा भाई, इन्फेंट मोर्टेलिटी, MORTALITY। तो अल्टीमेटली जब मैं इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करूंगा तो मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे थे, पैदा होते समय इनिशियल जो चाइल्ड केयर उनको मिलनी चाहिए ना, पैदा होते समय इनिशियल केयर जो उनको मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पाती थी, बिकॉज पब्लिक फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी। लोगों के पास पब्लिक फैसिलिटीज अच्छी होंगी, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह अच्छी होंगे, या फिर जो आपके पास स्कूल्स वगैरह अच्छे होंगे जिनसे पता चलेगा कि क्या किस तरीके से हमें अपने आप को बीमारी से बचाना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हॉस्पिटल्स वगैरह की मतलब बहुत ज्यादा कमी होने के कारण, मतलब उनका लैक होने के कारण इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो भी बहुत हाई था, मतलब ज्यादातर बच्चे जो थे वो पहले ही मर जाते थे। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो इसी वजह से आज हम देखें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था उस टाइम इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंट। इज इट ओके और नॉट? उसके बाद गरीबी इतनी ज्यादा थी, ये कि हम बात पढ़ चुके हैं कि सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे डाला गया, जो जमींदारी सिस्टम था, जो रॉयतवारी सिस्टम था, जो मालवारी सिस्टम था, मालवारी सिस्टम, जो इनके कारण पॉवर्टी इतनी ज्यादा हो गई थी कि जो किसान थे जिनके पास खुद की जमीनें थी वो भी कर्जों में डूबे हुए थे और मनी लेंडर से पैसा ले लेके अपना काम चला रहे थे, और नहीं चला पाते थे तो उनके पास लाइफ लॉन्ग जॉब करते थे जस्ट फॉर सम फूड। आया बात समझ में? तो अल्टीमेटली ये सब सिनेरियो अगर मैं देखूं तो इसके कारण मतलब इन सभी को पढ़ने के बाद मुझे ये पहले बात मैं इसको समअप करूं तो मुझे क्या पता चलता है कि 1881 में सबसे पहला सेंसस हुआ। इस सेंसस में मैं इस सेंसस से लेके 1881 से लेके 1921 तक जब मैं देखूंगा तो मैं ये देखूंगा कि फर्स्ट फेज में की बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद 1921 के बाद सेकंड फेज की बात करूंगा, जिसके बारे में बात मैंने इसमें नहीं की है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि यहां से थोड़ी सी कंडीशंस इंप्रूव होने स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि लोग जो थे वो ज्यादा एनलाइटन हो गए थे बिकॉज ऑफ सम नेशनल लीडर्स लाइक महात्मा गांधी एंड ऑल द अदर थिंग्स लाइक मतलब लीडर्स लाइक व्हाट मतलब यहाँ पे HRA सोशलिस्ट आर्मी मतलब बन चुकी थी, मतलब बहुत सारी ऐसी अलग अलग ग्रुप्स बन चुके थे जो कि ब्रिटिशर्स पे प्रेशर डालते थे काम करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं ये जो 1921 से लेके मतलब 1881 से लेके 1921 तक का जो पीरियड है वो आपको मतलब उसमें जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, रिलेटिवली स्मॉल, मतलब रिलेटिवली स्टेबल थी, ज्यादा ना बढ़ी थी ना ही कम हुई थी। पब्लिक फैसिलिटीज जो थी वो ज्यादातर यहाँ तो अनअवेलेबल थी, और अगर अवेलेबल भी थी तो भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उनसे कोई आप बहुत ज्यादा अच्छा कुछ अपनी फैसिलिटीज ले लोगे या फिर अपनी हेल्थ केयर अच्छे से ठीक कर लोगे, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्या, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या आपके पास, वो क्या था, लेस देन 16%, मतलब 16% से भी कम था। और फीमेल लिटरेसी रेट देखूं तो वो उस टाइम 7% से भी कम था इस 1881 से लेके 1921 के पीरियड के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो अगर लिटरेसी रेट कम होता है जिसके कारण डिजीजेस बढ़ती हैं तो मोर्टेलिटी मतलब लोगों के मरने की दर जो है, जिस रेट से लोग मरते हैं वो बढ़ जाता है, और वो भी बढ़ता है, और साथ साथ बच्चे जो इनिशियल बेबी बॉर्न जो होता है मतलब जो बेबी जो अपने न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं वो उनकी भी डेथ सबसे ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ मतलब
प्रॉपर मैटरनल केयर उनको नहीं मिल पाती या फिर उनको प्रॉपर हेल्थ केयर की फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल हो पाती, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसी वजह, इन्हीं कुछ वजहों से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो 32 इयर्स की थी, लगभग 32 इयर्स की थी, जो कि आज के समय अगर आप देखोगे तो वो करीब 68 टू 69 इयर्स की है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में 3 इयर्स लिखा हुआ है, बट वो बहुत पहले का डेटा है। आज जो है वो 68 इयर्स के या 69 इयर्स मोस्ट प्रोबेबली आज इस तरीके से आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखने को मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पॉवर्टी, देश बहुत ही ज्यादा गरीब था बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन, बिकॉज ऑफ सम ऑफ द पॉलिसी दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस। तो आप प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। मतलब मेरा पास यहाँ पे आपको मटेरियल बहुत जगह मिल जाएगा, बट मेरा उद्देश्य आपके दिमाग में बात डालना है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। वीडियो को अगर पसंद आई हो तो यू कैन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। इस चैनल की ग्रोथ के लिए आप आगे आइए और सबसे ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिसके कारण उनकी भी रिवीजन अच्छे से हो पाए। मिलते हैं अगली कक्षा में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा एंड टिंग टोंग, जय हिंद।